नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, रोज़ाना अपने इसी समय 9 बजे फेसबुक पे लाइव आते हैं और आप लोगों के साथ आज के मंडी भाव क्या कुछ रहे हैं और आने वाले समय में क्या कुछ रहने की संभावना है और बाज़ार में कृषि से संबंधित, खेती बाड़ी से संबंधित नया क्या कुछ है, नई अपडेट क्या कुछ है, इसी विषय को लेके चर्चा करते हैं। आप लोगों का प्यार और सहयोग है कि आप मुझे रोज़ाना देखते हैं, कमेंट करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं और आप अपने सुझाव भी मुझे देते हैं। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं साथियों। तो जो साथी लाइव वीडियो देख रहे हैं साथियों, शेयर ज़रूर कर दें, या लाइव के बाद भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर कर दें भाई। और सारे साथी अपनी अपनी मंडियों के मंडी भाव और अपने अपने क्षेत्र की मौसम अपडेट कमेंट के माध्यम से ज़रूर दे दें भाई, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी मंडियों में क्या मंडी भाव चल रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं आपको 5-10 मंडियों के भाव बता सकता हूं, लेकिन संपूर्ण भारत की मंडियों के भाव बताने में अगर सुबह हो जाएगी तो भी मंडी भाव ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन आप अगर मंडी भाव कमेंट के माध्यम से कमेंट करते हैं तो तकरीबन हम 10 मिनट में संपूर्ण भारत की मंडियों के भाव एकत्रित कर सकते हैं और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। आने वाले समय में किसानों को लाभ मिलेगा अगर इस तरह से अपने रोज़ाना अपने को अगर मंडी भाव मिल सके तो मेरे विचार से साथियों आपको कमेंट कर देने चाहिए अगर आपके पास मंडी भाव रोज़ाना आते हैं तो। गेहूं, सरसों और नरमा लगभग मुख्य 3 ऐसी फसलें हैं जिस पे सभी किसान साथी ये पूछना चाहते हैं कि आने वाले समय में तेजी मंदी क्या कुछ रहेगी। गवार और चने, इस फसल में कुछ एक साथी ऐसे हैं, कुछ एक जीरे पे हैं, कुछ एक दूसरी फसलों को लेकर चिंतित हैं कि भैया क्या कुछ होने वाला है आने वाले समय में। साथियों, जो अपने पास स्थिति है, जो अपने पास अपडेट है, जो मेरे पास न्यूज़ है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बस आप वीडियो शेयर कर दिया करें भाई। साथ के साथ हम चलेंगे, साथ के साथ हम मंडी भाव शेयर करेंगे और साथ के साथ हम तेजी मंदी की चर्चा करेंगे। शुरुआत कर लेता हूँ मेरे शहर सूरतगढ़ से। सूरतगढ़ में साथियों आज जो गेहूं बिकी है वो बिकी आपकी 2050 रुपये, यानी कि कल के मुकाबले हल्की फुल्की तेज बिकी है। मेरी मंडी के मंडी भाव मेरे पास हैं, इसलिए कल वाले और आज वाले भाव में क्या डिफरेंस है मुझे पता है। मंडी भाव आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करता हूं कि आप कन्फर्म कर सकें कि कल क्या भाव थे, आज क्या, तेजी मंदी क्या कुछ है। जो की बात करूँ तो 2251 रुपये, चना 4371 रुपये, सरसों 6329 रुपये और तारा मीरा 5116 रुपये। ये हैं जी आज के मंडी भाव सूरतगढ़ के। अगली मंडी है जी अपने पास, अगली मंडी से पहले जो अपने पास एक अपडेट है, वो हालांकि कोई ऑफिशियल वेबसाइट से ऐसी अपडेट नहीं आई है, व्हाट्सएप के माध्यम से आई है, जो कि आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पुनः आपसे कहना चाहूँगा, ऑफिशियल कोई वेबसाइट से ऐसी अपने पास नहीं आई है सूचना, व्हाट्सएप के माध्यम से आई है कि तुर्की ने जो गेहूं वापस लौटाई थी वो गेहूं मिस्र ने हाथों हाथ ले ली है। अगर ये ऐसी सूचना सही है, ये जानकारी सही है, अपने पास अब तक पहुंची है, तो एक यूं कहूं कि अच्छे संकेत है और हमारी गेहूं में आने वाले समय में मंदी के जो चांसेस हैं वो नहीं रहेंगे। तेजी हो ना हो एक अलग बात है, लेकिन मंदी के चांसेस नहीं होंगे। तो इससे संबंधित अगर किसी भाई को कोई जानकारी हो, नॉलेज हो, तो वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर साथ के साथ चर्चा कर लें भाई, कि जो तुर्की से जो गेहूं तुर्की ने वापस लौटाई थी वो गेहूं मिस्र ने हाथों हाथ ले ली है और आने वाले समय में 1-2 दिन में जैसे ही संभव होगा वो निकल जाएगी अपन इंडिया से। तो इससे संबंधित अगर आप लोगों के पास कोई जानकारी है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि साथियों इस पेज पे जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं ना, सारे भाई अपने किसान से संबंधित, खेतीबाड़ी से संबंधित वीडियो देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज शेयर करें, क्योंकि मुझ में इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं आप सब लोगों को बता सकूं, वो सब डाटा एकत्रित कर सकूं जो आप लोगों को चाहिए। आप लोगों के पास ऐसे बहुत से डाटा होते हैं जो आप भी शेयर कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जैसे भी संभव हो आप शेयर कर सकते हैं। अगली मंडी है साथियों संग्रिया मंडी। संग्रिया मंडी में आज जो बिके आपका 3011 रुपये, शानदार रेट लगाया है जो का। गेहूं बिके 2120 रुपये, यानी कि तेजी है। गवार बिका 5386 रुपये, यानी कि तेजी है। सरसों बिकी है 6502 रुपये, यानी कि तेजी है।
और चना भी क्या 4400 रुपये, यानी कि कल के मुकाबले इस मंडी में कंप्लीट तेजी है सभी फसलों में। ये मज़े वाली बात है। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी और आज वाली वीडियो देखी है ना, तो दोनों में आपको पता चल जाएगा कल क्या भाव थे और आज क्या भाव है संग्रिया मंडी के। हनुमानगढ़ टाउन में आज नरमा में क्या 11,800, ग्वार 5300 रुपये, सरसों 6300 रुपये और गेहूँ 2700 रुपये, सॉरी जो 2700 रुपये और गेहूँ 1985 रुपये। पदमपुर मंडी की बात करूं तो पदमपुर मंडी में आज सरसों 5300 रुपये, सॉरी गवार 5300 रुपये, सरसों 6410, गेहूँ 2055, चना 4261 और जो 2661 रुपये। कुल मिला के बात करूं तो सरसों धीरे धीरे सुधार हो रही है और आज पिछले 4-5 दिनों का इंतज़ार के बाद जयपुर 7000 क्रॉस करी है। तो हालांकि बहुत से साथी ये भी कहते थे कि जयपुर 7000 से नीचे नहीं आएगी। आज संग्रिया सुधरा भाई साहब, बिल्कुल संग्रिया सिरे के रेट दे के गया भाई किसानों को। अगली आज जयपुर कंडीशन सरसों 7000, पिछले 4 दिनों में 200 से 300 की तेजी और सरसों चने बेचने की जल्दी न करे, अच्छे भाव मिलेंगे। तो सरसों 7000 रुपये आज जयपुर कंडीशन क्रॉस करी है, तो एक अच्छे संकेत हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ एक हल्के संकेत भी हैं सरसों को लेके, जो कि अपनी चर्चा करेंगे। आदमपुर नरमा 11,800, सिरसा नरमा 11,100 रुपये। ऐलनाबाद मंडी की बात करूं तो नरमा 11,100 रुपये, सरसों 6531, ग्वार 5300 रुपये, चना 4450 रुपये, गेहूँ 2000 रुपये, जो 2525 और तारामीरा 5025 रुपये। यानी कि ऐलनाबाद मंडी भी आज लगभग ठीक हैं, यूँ कहूँ कि कल के मुकाबले से आज बेस्ट है। आज बाज़ार भाव अच्छे रहे हैं, कुछ एक मंडियों को छोड़ के बाकी अच्छे रहे हैं। अगली मंडी की बात करूं तो पीलीबंगा है, सरसों 6281 रुपये, गेहूँ 2022 रुपये और ग्वार 5191 रुपये, यानी कि 5200 रुपये आप मान सकते हो। नरमा में सुंडी आएगी, भाई जी को मैसेज है, कमेंट है, हर दिन में फ़ोन भी आए हो, आपकी दुकान पर तो तेज़ होगी सरसों। देखो मेरी दुकान पे तेज़ हो ना हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि सारे भाइयों की तेज़ होना तब मज़े आए। एक दुकान पे तेज़ होते उससे क्या फ़र्क पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि मेरी दुकान पे भी काम तो बेचने के, मेरा तो काम बेचने के, खरीदने वाले पर निर्भर करती है, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहती है कि अच्छे भाव मिल सके, क्योंकि उन्हें पता है कि भैया ये बंदे जागरूक हैं, यहाँ 420 नहीं चल सकती। बस सूरतगढ़ में अगर आप कोई भी किसी भी दुकान पर अगर अपनी फसल बेचने जाते हो और उसके मुकाबले अगर आप अपनी मेरी दुकान पे आते हो, तो कहीं ना कहीं तो यार व्यापारी वर्ग को भी ये रहेगा ना कि यार ये बंदे नॉलेज वाले हैं, इसके पास जो किसान हैं वो भी नॉलेज वाले हैं, तो जाहिर सी बात है फिर वहाँ धोखाधड़ी नहीं हो सकती ना। बस यही बात है, बाकी ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, बाज़ार भाव से एक्स्ट्रा नहीं रहता, लेकिन जो 420 होती है वो नहीं होती, बस इतना है। अगली मंडी है साथियों अपने पास नागौर मंडी। नागौर मंडी में आज जीरा 20,500, गवार 5600 रुपये, मूंग 5800, सौंफ 1100, इसबगोल 14,500, तिल 8250, जवार 2600, सरसों 6400 रुपये, 6450, तारामीरा 5300, चना 4300, मेथी 5400, पीली सरसों 6570 और बाजरा 2000 रुपये। लगभग ठीक ठाक भाव रहे, ऐसी बात नहीं है। आज लगभग जितनी मंडियों के मैं भाव पढ़ रहा हूँ सारी मंडियों के भाव अच्छे रहे हैं। सरसों को लेके बड़ी अपडेट है, आपको सूचना दूंगा मैं। थोड़ा वीडियो को शेयरिंग कर दे भाई, अपने दर्शक बहुत कम हो रहे हैं। रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, क्या कारण है। मुझे एक तो ये लग रहा है कि आजकल आपकी शेयरिंग भी बहुत कम है, क्योंकि कल लाइव एंड होने के बाद मैंने देखा था मात्र 16 शेयर थे, सिर्फ 16 किसानों ने वीडियो शेयर की है, जो मेरे विचार से बहुत ही आंकड़ा जो वो कम है। संग्रिया बेल्ट में ही सुंडी की शिकायत है भाई साहब, बिल्कुल संग्रिया बेल्ट में देखो जहाँ नरमा अगेत है और फैक्ट्रियों के नज़दीक हैं, कुछ ऐसी स्थिति हैं वहाँ ये स्थिति है, लेकिन आप दुकान पर मिल सकते हो क्या? बिल्कुल भाई मिल सकते हैं, जब आप आओ मुझे कॉल कर लेना, बस बात ये है। क्योंकि दुकान पे मेरा बड़ा भाई बैठता है, मैं नहीं बैठता, मेरा काम खेती का है, लेकिन आप कॉल कर लेना, मैं आपको उस दिन दुकान पे मिल जाऊंगा। गुलाबी सुंडी से संबंधित संग्रिया में आज से 2 दिन पहले एक मेले के आयोजन किया गया था, जिसपे विशेषकर गुलाबी सुंडी को कवर किया गया है।
और जिसमें बताया गया कि अगर गुलाबी सुंडी आ जाती है तो आपको कौन सी दवाएं डालनी है, कैसे डालनी है, कितनी डोज रखनी है, कितनी मात्रा रखनी है, उससे संबंधित हमने वहाँ के जो लेक्चर हुए थे, जो प्रोफेसरों ने, वहाँ के डॉक्टरों ने जो किसानों को जो बताया था स्टेज पे, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया और वो रिकॉर्डिंग हमने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है और फेसबुक पेज पे भी आज हमने डाली है। हालांकि देखी बहुत ही कम है, शायद मेरे विचार से 3-4 हज़ार किसानों ने देखी है। तो मुझे यूँ लग रहा है कि आपको गुलाबी सुंडी से संबंधित कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, आपको मतलब ही नहीं है कुछ गुलाबी सुंडी चीज़ क्या यार, कुछ नहीं समझते आप लोग। क्योंकि अगर आप गुलाबी सुंडी को अगर कुछ इंपॉर्टेंट देते, कुछ महत्व देते, उसको यूँ समझते कि इसके कारण हमारी फसलें ख़राब हो सकती हैं, तो वो वीडियो आप कंप्लीट ज़रूर देखते ना। भाई जी फ़ोन तो कौन लियो उसते कर, लेकिन ले लेंगे थोड़ा, फिलहाल मंदी चल रही है, लेकिन सुधार आमदनी फ़ोन ले लेंगे, जिक्के दिन फ़ोन लेंगे 20 दिन बताऊंगा। लेकिन एक है, फ़ोन लेने से पहले अपने पास एक 6500 रुपये, एक महिला का पर्स गुम गया था और वो 6500 रुपये मेरे पास पड़े हैं उसके। वो पर्स मेरे को लेडीज़ पर्स मिला था और उसमें 6500 रुपये थे और वो रुपये हमने गौ सेवा में लगाने के लिए कहा था। बिल्कुल मैं संगरी आया था, तो वो अभी तक हमने गौ सेवा में लगाए नहीं है। सबसे पहला तो वो कर्ज है, वो 6500 रुपये उस महिला का हमें गौ सेवा में लगाना है, क्योंकि वो पर्स हमें मिला था और हमने उस दिन घोषणा की थी कि ये 6500 रुपये मेरे नहीं है, ना मैंने यूज़ करने हैं। हालांकि ठीक बात है, वो पर्स मुझे मिला था, लेकिन मिला हुआ धन अपने रखना नहीं चाहते, इसलिए अपने उसको गौ सेवक बोल दी भाई इसका जो पुण्य मिले वो भी उस महिला को ही मिले, अपने को ना मिले। अपने सिर्फ एक मीडिएटर हैं, तो वो 6500 रुपये मैंने यूज़ कर लिए हैं, लेकिन अभी वो यूज़ पहले वो करने हैं। 6500 के मतलब 500 रुपये ब्याज देके 7000 रुपये पहले गौ सेवा में यूज़ करने, उसके बाद मोबाइल लेके आना अपने पैसे से। तो और अगर आपने सहयोग और सपोर्ट किया तो पहले आ जाएगा, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं अपने पैसे से लेके आऊँगा तो वैसे ही लेके आऊँगा। अगली जो मंडी है अपने पास मेड़ता के मंडी भाव शेयर कर लूँ, फिर आगे की जो बात है आपके साथ शेयर करता हूँ। मूंग 5700, चना 4327, सुआ 8275, सौंफ 11220, जीरा 21851 रुपये, गवार 5491 रुपये, रायडा 6640 रुपये, तारा मीरा 5260, इसबगोल 14,451, साड़िया 6600 और कपास 10,800 रुपये। यह आज के मंडी भाव है। लगभग इस मंडी के भाव भी ठीक हैं। भाई आपकी दुकान पे मिट्टी पानी की जांच होती है? भाई मेरी दुकान पे मिट्टी पानी की जांच नहीं होती, लेकिन मेरी तरफ से भाइयों को सेवा है। भाई आप अगर कहीं भी ना करवा सको मिट्टी पानी की जांच, तो आप मेरे को भिजवा दो, मैं लेबोरेटरी में जाके मिट्टी पानी की जांच करवा के आपको रिपोर्ट दे दूंगा। क्योंकि मेरे पास काफ़ी आती है, अपनी दुकान पे यूँ मान के चलो काफ़ी मिट्टी और पानी के सैंपल आते हैं, तो वो मेरी तरफ से सेवा है आप लोगों को। क्योंकि आपके पास समय नहीं है, आप बाज़ार नहीं आ सकते, आप बाज़ार नहीं जा सकते, तो आप मेरे को भिजवा दो। बस आपको सिर्फ एक काम करना है, आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में इतनी सी मिट्टी और इतना सा पानी भर के मेरे को डाल दो और मेरी दुकान पे आ जाएगा 5 से 7 दिन बाद, और मैं आगे जाके जांच करवा के उसकी जो भी रिपोर्ट होगी आपके साथ शेयर कर दूंगा। 10 रुपये जांच के लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो आपको देने होंगे, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाजरा बीज रहे हैं, उस पर सरसों की खेती, कोई दिक्कत होता नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक बीजो आप। तो मेरी दुकान पे हालांकि पानी और मिट्टी की जांच नहीं होती। आप भाइयों को मेरी ओर से ये सेवा है, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, आपका प्यार। पानी कौन पियोगे भाई, और पानी एकदम करने आज पी बैठे हो, मजा हो और पी भी लाएंगे, ऐसी कोई बात को नहीं। तो थारा प्यार और सहयोग और सपोर्ट है, तो जाहिर सी बात है यार, कुछ फिर मेरा भी हक होना है थाने प्यार और सहयोग सपोर्ट करने को, तो मेरी तरफ वहाँ सेवा है। अगली जी की मंडी है जी टोंक देवली में जो 2730, चना 4311, गेहूँ 2275 रुपये, मक्का 2100, बाजरा 2100 रुपये, ज्वार 3130, मसूर 6200, मूंग 6000, सरसों 6740 रुपये और 42 लेब की सरसों में की है 6695 रुपये। अगली मंडी है जी रायसीनगर मंडी। रायसीनगर में जो 2500, गेहूँ 2050, सरसों 6400, गवार 5452 और चना 4560 रुपये। अगली मंडी है जी गैसिंगपुर। गेहूँ 2021, जो 2200, चना 4325, सरसों 6500 रुपये। अगली मंडी साथियों अपने पास है जी गोलू वाला। गेहूँ 1945, जो 2415, चना 4300, सरसों 6300 और खड़ बिनोड़ा 3800 रुपये 98 किलो की भर्ती है। खड़ बिनोड़ा
बिनोड़ा की जो खड़ है वो लेब सूरतगढ़ में कौन सी जगह पर है मिट्टी जांच की? लगभग मैं आपको यूँ बताऊँ, LIC ऑफिस से अगर अपने बाज़ार की तरफ जाएंगे तो अगला जो सरकारी डिपार्टमेंट है कृषि कार्यालय, वहीं लेबोरेटरी है, वहीं आप जांच करवा सकते हैं। दान मंडी जिस भाव की रिपोर्ट सिर्फ भाव पहुंचाने में मदद करने के लिए भाव की कभी भी बदल सकते हैं। अगला जी सरसों, गंगानगर की जो सरसों बिकी है उसकी जो अपने पास रिपोर्ट है वो ये 42 लैब की सरसों 6800 रुपये, 40 लैब की सरसों 6510, 39 लैब की सरसों 6370 रुपये और 38 लैब की सरसों है जी 6230 रुपये। मंदसौर मंडी, यार आज तो बहुत आ गई मंदसौर मंडी में जी। चलो बता देता हूँ, मंडियाँ बहुत मंडियों के भाव आ जाते हैं, कौन सी छोड़ूं कौन सी बताऊं, समझ से बाहर हो जाता है मामला। चलो मंदसौर मंडी के बता देता हूं भाई, MP के इसलिए। मक्का 2300, उड़द 3400, सोयाबीन 6960, गेहूँ 2323, चना 4400, मसूर 6500, धनिया 10,900, लहसुन 7400, मेथी 5500, असाली 6630, सरसों 6400, तारामीरा 5211, इसबगोल 13,800, प्याज 1,400 रुपये से, कड़ौंजी 13,061 रुपये, डॉलर चना जो 8,960 रुपये, तुलसी 19,400 रुपये, तिल्ली 8,790 रुपये, मटर 4,000 रुपये, साड़िया 7300 रुपये और मूंग 5615 रुपये। रावतसर मंडी में जो 2790 रुपये, गेहूँ 2080, गवार 5441, तारामीरा 5240, सरसों 6400, चना 4500, मूंग 4800 और अरंडी 6400 रुपये। यानी कि अरंडी काफ़ी डाउन आई है भाई, ऐसी बात नहीं। अगली मंडी है जी नौर मंडी। नौर अपने लोकल क्षेत्र के इसलिए बता दूं भाई, नौर में सरसों 6375 और गुवार 5500, चना 4530 और सरसों 6500, गेहूँ 2038 जो 2500, अरंडी 7250, जेड ब्लैक तिल 10,700, काला भूरा तिल 8400 और विजयनगर में सरसों 6470 जो 2300, गेहूँ 2180। सादुल शहर मंडी की बात करूं तो सरसों 6261 रुपये जो 2900, गेहूँ 1970, तारामीरा 5300, चना 4400 और गुवार 4,931। सादुल शहर मंडी का ज़बरदस्त मंदी है भाई, भयंकर मंदी है, ये भाव नहीं रहने चाहिए। बाकी सारी मंडियों में तेजी, सादुल शहर में आज ऐसा क्या है पता नहीं, समझ से बाहर है। वहाँ के बढ़िए बता सकते हैं कि आज मंदा क्या कुछ रहा है, किस कारण रहा है। और उसके बाद साथियों अगली मंडी अपने पास चरखी दादरी में आज एक साथ 10 टीमों द्वारा तेल मिलों पर एक साथ छापेमारी की गई है। यानी कि 10 मिलों पर 10 टीमों ने एक साथ छापामारी की है, ताकि सरसों के स्टॉक से संबंधित जो व्यापारी स्टॉक कर रहे हैं, नरमा बिजाई भादरा साइड लेट तो नहीं ना, कोई लेट को नहीं बीजो भाई जिसते तो 10 स्टॉकों पर आज छापेमारी की है, सरसों से संबंधित है। तो इस तरह से अगर छापेमारी होनी शुरू हो गई तो जाहिर सी बात है भैया बाजार में भय की स्थिति बन सकती है। भय की स्थिति बन सकती है क्योंकि स्टॉक करने वाले जो छोटे मोटे व्यापारी हैं ना, वो फिर नहीं करेंगे, क्योंकि डर सबको लगेगा फिर। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है हमारे लिए। छोटे चरखी दादरी में भी अगर इस तरह से छापामारी होने लग गई तो फिर सोचो बड़े शहरों में क्या होगा, बड़े शहर का व्यापारी थोड़ी स्टॉक करेगा। तो हालांकि सरसों का इस बार जो सबसे बड़ा स्टॉक है ना वो किसान के पास ही है, तो उसका कोई छापेमारी भी कुछ नहीं हो सकती, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। वो भांडी भाव आने पे ही बेचेगा, तब तक नहीं बेचने वाला इस बार, क्योंकि अभी तक नरमा को लेके बैठे यार। मजे वाली बात यह तो सरसों में कौन बेचने वाला, नहीं बेचने वाला मुझे लग रहा है। अगली मंडी है साथियों अपने पास जी गंगानगर में चना बिका 4382, गेहूँ 2571, सरसों 6472 जो 2952, गवार 5925 रुपये, शानदार तेजी भाई आज। और मूंग 5250, तारामीरा 5100 रुपये, शानदार भाई आज गंगानगर मंडी भी। तो मंडी भाव जो अपने पास थे ना वो हमने शेयर कर दिए हैं, कर दे भाई, अपने दोस्त बहुत कम हो रहे हैं वह संख्या। सर आपका कमेंट शो थोड़ा होता है, छोटा होता है, बस बात ये है।
एक निवी देवी के नाम से कमेंट आ रहा है, काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा है भाई। एक बच्ची की पोस्ट लगा रखी है, व्हाट्सअप नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी व्हाट्सअप करो सभी फ्रेंड और उन्होंने। अरे मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा ये भी बता दिया करो आप। है भाई आपके व्हाट्सअप पे मैसेज करने का फ़ायदा क्या है वो भी तो कम से कम बता दिया करो। लेट है भाई अब तो नरमे के बजाय। भाई साहब कोई लेट को नहीं, क्योंकि गंग के नाड़ में पानी अब भी आए हुए, गंग के नाड़ में पानी अभी है, बिजाई अभी स्टार्ट होगी। तो जब यहाँ लेट नहीं है तो वहाँ कैसे लेट हो सकता है। और वैसे तो भाई देखो सही बताऊँ तो वास्तविकता तो यही है कि लेट है, लेकिन लेट वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि लेट नहीं है कि अब लेट है आप ना करो। ना करने से अच्छा है कि आप करो। अगर आपके पास पानी की सुविधा है तो आप भाई खेती कर सकते हो, क्योंकि ग्वार के वो मंडी भाव आगे रहने की संभावना नहीं है जो नरमे की रहने की संभावना है। तो मेरे विचार से भाई नरमा अगर 4 क्विंटल भी हो ना तो भी बेनिफिट वाला है, और ग्वार अगर 8 क्विंटल भी हो तो भी कोई बेनिफिट वाला बात नहीं है। तब सोचो फिर आदमी बोए तो क्या बोए। दूसरा ऑप्शन क्या है अपने पास, बाजरा भी 2000 रुपये क्विंटल, कितने को जाएगा बाजरा। वो सब चीज़ें हैं बारिश पे निर्भर करती हैं कि अगर बारिश हो तो फिर हमें ग्वार बाजरा तो बोना ही बोना। फिर ये तो वो लास्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास अच्छा पानी है तो आप आज की तारीख में अभी भी कॉटन की बुआई कर सकते हो। बहुत सी वैरायटियाँ लेट वैरायटी हैं, उसका आप प्रयोग में करो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। तो मेरे विचार से आज हमारी काफ़ी चर्चा रही है, आपका काफ़ी प्यार सहयोग सपोर्ट मिला है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन जय जवान जय किसान वाला कमेंट कर दिया करो, क्योंकि वो जब तक नहीं आता ना मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। फौजी भाई जो बॉर्डर पर बैठे हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो आपका कमेंट पढ़ रहे हैं, वो कमेंट पढ़ के ना उनका सीना गर्व से फूल जाता है यार। उन्हें यूँ लगता है कि यार हमें संपूर्ण भारत याद कर रहा है। हम जिन लोगों के लिए रक्षा कर रहे हैं ना, उन्हें वास्तव में इस चीज़ का एहसास है। तिल बीज लो भाई जी। भाई साहब तिल की खेती पिछले 3 सालों से पिट रही है, ऐसी बात नहीं है। अब आप अगर कामयाब हो रहे हो तो तिल में मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले 3 सालों से स्थिति ये है कि तिल की खेती 6 फीट की हाइट पे आके फलियां लगने के बाद ख़त्म हो जाती है। और कहो तो इस बार वीडियो बना दूं, दिखा दूंगा मैं आपको। हाँ ठीक है, अगर किसी को नॉलेज हो, सेटिंग बैठ रही हो, ज़मीन उस लायक हो, तो तिल सबसे कम खर्चे में खेती होती है। ये बात भी, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो फौजी भाई जो अपनी वीडियो देख रहे हैं, उन्हें एहसास हो जाना चाहिए कि यार हम उन फौजी भाइयों की तय उम्र एहसानमंद हैं जो बॉर्डर पर बैठ के हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम पूरी उम्र उनके एहसानमंद रहेंगे कि वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, और उसी के बदौलत हम आज यहाँ बैठ के लाइव वीडियो बना रहे हैं, लाइव वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि साथियों रूस और यूक्रेन में देखो वहाँ की जनता का क्या हाल है, वो पीछे तालिबान वालियों का वो हाल देखो क्या हाल था। अगर वो स्थिति अपने देश में हो आज के टाइम तो क्या हम यहाँ वीडियो बना सकते हैं? संभव ही नहीं है साथियों। तो उन फौजी भाइयों की बदौलत ही हम यहाँ बैठ के वीडियो बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उन्हें एक दिल से सैल्यूट, दिल से दुआ होनी चाहिए। तो रोज़ाना अपने उम्मीद करते हैं आपसे, और बहुत से साथी शेयर भी करते हैं भाई इसबगोल का क्या, इसबगोल क्या होता है। भाई इसबगोल एक खेती है, और हम तो उसके बारे में 2 ही पॉइंट जानते हैं। पहली तो वो गर्मियों में ठंडी रहती है, और दूसरी हम छाछ में डाल के उसको पी लेते हैं जब लूज मोशन हो तो। 2 जगह यूज़ करती है भाई। गर्मियों में राबड़ी में डाल के पीते हैं, खाली रख लियो सरसों झाड़ देवेगा। देखो जी भाई का विचार है कि ज़मीन को खाली रख लो, सरसों अच्छा झाड़ दे सकती है आगे। तो जो भाई इस विषय पे अगर विचार करना चाहे खाली रखने वाला तो रख लो भाई। मैं तो कहूँगा नहीं खाली रख लो, फिर आप कहोगे यार आपने हमारा खेत खाली रखवा दिया। कॉटन की क्या स्थिति रहेगी भाई? कॉटन की स्थिति लगभग डामाडोल सी है फिलहाल। हालांकि एक जो पोस्ट थी अपने पास वो हमने फेसबुक पे आज शेयर कर दी है, लेकिन सोमवार को ओपन होने दो बाज़ार, फिर देखते हैं। हालांकि आज बाज़ार कॉटन को लेके कहूँ तो ठीक था, मंदा नहीं था आज भी। कल के मुकाबले आज तेज़ी के साथ सौदे हुए हैं, और लगभग फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। मेन सबसे बड़ी जो समस्या है ना वो ये है कि फैक्ट्रियां बंद हो गई है। मूंगफली को भाव वास कह के जय जवान जय किसान। मूंगफली का भाव भाई मुझे नहीं लगता,
मेरे अनुसार से नहीं आ सकता। बाकी आ जाए तो बहुत कह नहीं सकता, देखेंगे कोई आंकड़े मिलते हैं तो। लेकिन फिलहाल मूंगफली और फोक्स नहीं है ना, क्योंकि जहाँ ज़्यादा जिस विषय पे कमेंट आते हैं ना, फोक्स उसी विषय पे रहता है। भाई फ़ोन आ गया कोई बात कौन भाजी, फ़ोन आ गया तो अभी आपने दोबारा जुड़ गया। तो मूंगफली का फ़िलहाल ऐसी कोई आंकड़े नहीं हैं जो ये साबित करे कि आगे तेज़ी आएगी, ना ही कोई ऐसे आंकड़े हैं जो मंदी करे। इस सब गोल मंडी में भाव कम होता है, जब हम किसी दुकान से खरीदते हैं तो उसका भाव तो कई गुना बढ़ जाता है। कारण क्या है इसका? कारण ये है भाई साहब, पिछले दिन किसान का घिया 2 रुपये किलो बिक रहा था बोली पे, और वही घिया लौकी बाज़ार में 20 रुपये किलो बिक रही थी। अब वो आप देख लो, क्या कॉटन में मोनोपोली हो रही है? बिल्कुल हो रही है जी, इसमें कोई शक नहीं है। सारी फसलों में हो रही है। विजयनगर मंडी का भाव बताना साहब राम जी, विजयनगर मंडी के मैंने भाव बता दिए हैं। आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे खींचो तो आपको मंडी भाव मिल जाएंगे। सरसों का रेट आज क्या है जी? आज खूब है जी ओम जी, खूब है जी, भयंकर है आज तो, ज़बरदस्त तेजी है आज तो जी। अच्छा, और कोई जो भाई कमेंट कर रहे थे जिनका मैं कमेंट नहीं पढ़ पाया, वो कमेंट कर सकते हो भाई, मैं आपके कमेंट पढ़ लूँगा। क्योंकि जब मैं अपनी चर्चा करता हूँ ना, फिर वो कमेंट पढ़ नहीं सकता, मैं अपनी चर्चा में लगा रहता हूँ। बस ये भी एक मुझ में थोड़ी कमियाँ हैं। लेकिन आप वीडियो शेयरिंग नहीं कर रहे हो, कारण क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल शेयरिंग बहुत कम होती है साथियों। अच्छा, कोई वीडियो में कमी है तो कमी बता दिया करो भाई मुझे। खर्च कम, इनकम ज़्यादा होगी, मेहनत कम, पानी की बचत, सभी सरसों बीजो। भाई सरसों बीजो, भाई जी का ऐसा मानना है। अच्छा, वीडियो में जो कमियां रहे ना, वो ज़रूर बता दिया करो यार, ताकि आने वाले समय में उन कमियों में सुधार कर सकूँ और आप जैसे भाइयों को एक बेहतरीन वीडियो मिल सके। शेयर कर दिया जी, धन्यवाद सर आपका अगर शेयर कर दिया तो। क्योंकि जब तक आप मुझे कमी नहीं बताएंगे मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि मेरे तो वो सरपंच अलकाल थी चश्मा डड़ी है, तो कमियाँ भी ज़रूर बता दिया करें। आप अगर यहाँ सार्वजनिक तौर पे नहीं बताना चाहें तो मुझे मैसेज कर दिया करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो वीडियो में कमियाँ रहें वो ज़रूर बताएं। बस वीडियो को लंबी और छोटी के लिए ये मत बताना, क्योंकि लंबी छोटी मेरे हाथ में नहीं है। कमेंट थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है। पदमपुर के भाव भाई जी, पदमपुर का भाव भाई जी वीडियो में बता दिया जाखड़ साहब थे। थोड़ा सा वीडियो ने पीछे खींचोगा, देखोगा तो थाने भाव मंडी भाव मिल जाएगा। और कुछ कमेंट आपके हों तो? राम राम भाई साहब, राम राम जी, बाबू साहब राम राम। सारे साथियों को भाई मेरी ओर से राम राम, न्यून प्रणाम भाई। जो भाई वीडियो देख रहे हैं उनका धन्यवाद, जो कमेंट कर रहे हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद, शेयर कर रहे हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। ग्वार किस ब्राइट विजन बीजा भाई जी, चक्को थाना अच्छा लगे वो बीज दो भाई जी, क्योंकि ये आप आपके क्षेत्र के अनुसार, आप आपकी मिट्टी और पानी के अनुसार वैरायटी को चयन है। वीडियो में कोई कमी नहीं है, पर आवाज़ आगे पीछे होती है यार। आगे पीछे देखो, मैंने मेरी तरफ से सारी सुविधाएं कर ली है। वाईफाई मैंने कनेक्शन लगवा लिया है, और ये माइक भी देखो जी मैंने लगवा लिया है। वीडियो में कोई कमी नहीं है। वीडियो पिक्चर जा नहीं रही है, रेट कृपया दोबारा बता दीजिए भाई साहब। वीडियो बंद करने के बाद जाएगी, अब लाइव में नहीं जाएगी। और बताओ आप कौन सी मंडी का भाव पूछना चाहते हो, मैं बता देता हूँ भाई, पड़ा है। और तो फिर आप अगर इतनी मेहनत नहीं कर पाते हो तो फिर मैं कर लूँगा। चने के भाव बता दिए हैं। मासागा कोना नोडो, सरसों की आगे की पोजीशन, सरसों की आगे की पोजीशन तेजी की है मेरे अनुमान से। बाकी कुछ भी हो सकता है भैया, मैं कोई ब्राह्मण पंडित विद्वान ज्योतिषी नहीं हूँ। गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों का रेट बताए हैं। मिठो लाल है, बिल्कुल जी मिठो लाल है, इसमें कोई शक नहीं है। जय जवान जय किसान। बीकानेर का भाव जो मेरे पास थे वो मैंने बता दिए हैं। तो गंगानगर के जी मंडी भाव बता देता हूँ मैं आपको। चलो, गंगानगर के मंडी भाव जी, चना 4382, गेहूँ 2571, सरसों 6472, जौ 2952, गवार 5925, मूंग 5250 और 13 मीरा 5099। ये गंगानगर की मंडी भाव है जी। सूरतगढ़ के भी बता दिए बड़े भाई, सारे मंडी भाव बता दिए हैं। बस आप मुझे इजाज़त दे दें वीडियो एंड करने की। अगर आपकी इजाज़त हो तो शुभ रात्रि कह दूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी चर्चा हो गई अपनी। और आपका प्यार, सहयोग, सपोर्ट मिला, उसके लिए मैं पुनः आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा।
और सारे साथियों को मेरी ओर से शुभ रात्रि। मिलेंगे सुबह किसी नए टॉपिक पर। रविवार है तो दिन में हम लाइव आएंगे राइट 12 बजे। टॉपिक आप बता सकते हो किस टॉपिक पे चर्चा करनी है, और आप नहीं बताएं तो फिर मैं अपनी इच्छा से कोई टॉपिक देख लेता हूं। लेकिन कल 12 बजे दिन में लाइव मिलेंगे आपसे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कल संडे है और संडे को फिर एंजॉय करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे, कुछ बातें करेंगे। आवाज़ 3 सेकंड बाद आ रही है, 3 सेकंड बाद हो सकता है। ये वायर लगा है ना, इस वायर में जाते जाते 3 सेकंड लग जाती होगी, क्योंकि अगर ये माइक ना लगाऊं तो फिर ऊपर वाला जो फ़ैन चल रहा है ना, तो उसके कारण फिर वो उसकी आवाज़ ज़्यादा आ जाती है। तो अगर कल के लाइव पे आपका कोई टॉपिक हो तो आप बता सकते हैं, अन्यथा मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी टॉपिक ले लेता हूँ। बाकी मेरा जो टॉपिक तो बहुत है मेरे पास, तो टॉपिक आप जो टॉपिक कहेंगे अपने उसी को कवर कर लेंगे। लेकिन मेरे अनुसार से कल का केंचुए का टॉपिक था, ये अपने केंचुए पे चर्चा करेंगे, क्योंकि केंचुए में काफ़ी वर्तमान समय में बाज़ार में लूट हो रही है। बात ये है नरमा पर टॉपिक, नरमा सरसों ये तो चल ही रहे हैं अपने, नरमा सरसों तो चल ही रहे हैं। कुछ हटके हो, नरमा सरसों ग्वार चना मूंग मोट बाजरी गेहूं, जो ये सब टॉपिक तो अपने शाम को डेली लाइव आ ही रहे हैं अपने। कुछ एक्स्ट्रा, कुछ हटके हो जिसमें आप मुझे नॉलेज दें, मैं आपको दूं, कुछ मिल के करें, कुछ नया करें, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हो। तो बाकी मेरे विचार से अरंडी बिजाई करने के लिए, अरंडी की वीडियो तो हमने यूट्यूब पे डाल दी है भाई, फेसबुक पे भी डाल दी है, यूट्यूब पे भी डाल दी है। और अरंडी का अभी मेरे विचार से आपको थोड़े दिन रुक के बिजाई करनी चाहिए। अरंडी की भी वीडियो डाल देंगे, और ऐसी बात नहीं है, बनी है वीडियो बनी। और एक पिछले दिन पहले हमने एक किसान की वीडियो डाली है, फर्स्ट पार्ट डाल दिया, सेकंड पार्ट उसको थोड़ी सी एडिटिंग बची है, उसको एडिटिंग करके वो भी डाल देंगे। तो अरंडी से संबंधित भी आपको बेसिक जो नॉलेज है वो मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, और कोई टॉपिक है नहीं मतलब आपके पास? फिर केंचुआ फाइनल करते हैं, सुबह केंचुए के प्लांट पे अपने लाइव मिलते हैं 12 बजे, क्योंकि वर्तमान समय में बाज़ार में केंचुए से संबंधित बहुत 400 बेसी हो रही हैं, और बहुत से साथी केंचुआ खाद और केंचुए को लेके लूटे जा रहे हैं। लूटने से बचाना अपना काम है, तो उसी विषय को लेके अपने कल 12 बजे दोपहर में आपके साथ रूबरू होंगे लाइव में। तब तक सारे साथियों को इजाज़त चाहूँगा।